हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधिका's कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गौरी गणपति सेलिब्रेशन का ये मेरा लास्ट एपिसोड है। आज पप्पा का विसर्जन है। मन तो बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, लेकिन पप्पा को मैं अच्छे अच्छे भोग बनाकर उनको हंसी खुशी विदा करना चाह रही हूँ, जो मैं हर साल करती हूँ। तो ये मैं अलग अलग प्रकार के भोग बना रही हूँ। तो फाइनली अब मेरा सारा खाना बन के रेडी है। अभी ओनली मोदक बनाना बाकी, तो बना रही हूँ मोदक में, और फिर भगवान को भोग लगाऊंगी, और फिर विसर्जन का जो आरती करने के बाद में फिर विसर्जन का होएगा। तो भी आपको मैं वैसे दिखाती रहती हूँ। बहुत टायर्ड सा फील हो रहा है। एक्चुअली मैं जो हम लोग जो मतलब भोग लगाते तक कुछ खाते नहीं है, मतलब जब जितना भी देर हो जाए पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। मैं अपना अकेला ऐसा उपवास रखती हूँ जब कभी भी भगवान का जब भी भोग लगता है। तो अभी तो 10 दिन तो रोज डेली लग रहा है, तो डेली जब तक उनको भोग नहीं लग जाता तब तक नहीं खाती हूँ। उनको भोग लगा फिर मैं खाना खाऊंगी। और अभी टाइम भी बहुत हो गया, 2:30-3 बजने को जा रहा है। तो अब थोड़ा सा वीकनेस आते जा रहा है। 10 दिन से रोज ऐसा कर रही हूँ ना मैं, तो अब थोड़ा वीकनेस महसूस हो रहा है। पप्पा जा रहे हैं ना, अब जाते जाते वीकनेस को मेरे शरीर में लाएंगे शायद। अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा था, अभी तक मैं एकदम फुर्तीली थी, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा था मुझे इतना काम हो रहा है, लेकिन ऐसे थकान सा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब आज पूरा रात को मुझे बहुत थकान आने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए अब मोदक बना, मैंने आवाज में मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है, पता नहीं माइक में इसके अंदर आया है कि नहीं आया है। तो चलिए अब क्या बनाना था, मोदक बना लेते हैं। आपको दिखाती हूँ मेरी तैयारी क्या क्या हुई है। देखिए, ये पटाटो और जो तुरई बोलते हैं ना, उसके ये कटिंग करके रखे हैं। इसके पकोड़े बनाने वाली हूँ मैं, और उसका ये ग्रेवी बना के रखा है, तैयार करके रखा है। ये गरम गरम तलूंगी। ये गोभी के कैबेज के पकोड़े के लिए तैयारी की है। ये मूंग वड़े के है, पीस के रख दिया है मैंने अभी जस्ट। वो ना कैमरा नहीं होता है बार बार हर इसमें करना, क्योंकि टाइम नहीं है अभी मेरे को, फटाफट भोग लगाना है, इसलिए मैं इतना सब कैमरे में नहीं लेती रही। तो जो लास्ट हो गया उसके बाद अभी ले रही हूँ। तो ये क्या बोला था मैंने, मूंग वड़े के पकोड़े का है, ये रेडी किया है। और सब्जी तो सारी बन गई है। ये फ्लावर को क्या कहते हैं, ये हिंदी मराठी का बहुत कंफ्यूजन हो जाता है मुझे। फूल गोभी की सब्जी बन गई है। ये भिंडी की सब्जी बन गई है। दाल फ्राई बन गया है। और ये पटाटो की सूखी सब्जी ये बन गई है इस तरह से। और कैबेज की सब्जी बन गई, मतलब 5 सब्जी बन गई है। अभी ओनली मुझे मोदक बनाना है, मोदक तल लूंगी, फिर सब फटाफट तल के भोग लगाती हूँ। यहाँ पर मैं मोदक बनाने को ले रही हूँ। तो मैं हर साल विसर्जन के दिन 51 या 101 मोदक बनाती हूँ, क्योंकि बप्पा को मुझे भोग के साथ साथ बाहर सब लोगों को बांटना भी रहता है। जो दर्शन करते हैं उनको मिठाई और मोदक बांटती हूँ। लेकिन इस साल शूटिंग की वजह से मुझे बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि बीच बीच में शूटिंग भी करना पड़ रहा था। तो शूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। तो बप्पा के भोग को ज़्यादा लेट हो जाएगा और हमें लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने 21 मोदक ही बनाया है। और ये अलग अलग प्रकार के पकौड़े बना रही हूँ। मैंने मूंग वड़े बनाए हैं, पटैटो के पकौड़े बनाए हैं, और तुरई या गिलका जिसे बोलते हैं उसके पकौड़े बनाए हैं। तो हर साल मैं विसर्जन के दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भोग बनाती हूँ बप्पा को। और 5 प्रकार की सब्जियाँ आज बनाई हैं, जिसमें कैबेज है, फूल गोभी है, बीन्स है, पटैटो की सूखी सब्जी है, और इस तरह से अलग और एक 5 प्रकार की सब्जी है। इस प्रकार से सब्जी बनाई है। अलग अलग प्रकार के पापड़ तले हैं, दाल फ्राई किया था इस प्रकार से, और सेवई की खीर बनाई है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भोग बना के बप्पा को ज़्यादा से ज़्यादा मैं भोग बनाने की कोशिश करती हूँ। और ये भगवान के भोग की थाली मैं कर रही हूँ। 2 थाली है, एक बप्पा के लिए है और एक मेरे घर के जो मंदिर है उनमें भगवान है उनकी एक थाली है। तो इस प्रकार से 2 थाली लगाई जाती है। अपने घर के जो डेली के भगवान हैं उनको भी एक भोग देना पड़ता है, और एक जो हमारे बप्पा है उनके लिए है। तो इस तरह से मैं बप्पा का भोग की पूरा सजा रही हूँ थाली को। और ये मुझे दिल से पसंद भी है, तो मैं ये करती हूँ अपने हाथों से। मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ करने की, और हो जाता है, दैट्स वाई मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ये नहीं। ऊपर से ये घी डाल रही हूँ, फिर तुलसी का पत्ता डालते हैं, और इस तरह से भगवान को फिर जितना हो सके उतना सजा के भोग लगाया जाता है। और लास्ट दिन बप्पा को मैं खुशी खुशी विदा करना चाह रही हूँ। मन तो बहुत उदास है, लेकिन कर रही है बप्पा का प्रिय मोदक के साथ में। और अब ये मैं यहाँ सुबह मॉर्निंग में बप्पा को स्नान करने को लिया था, पंचामृत का स्नान करवाया था, शुद्धोदक स्नान करवा के उनकी तैयारी कर रही थी। और साथ में ही अपने बड़े पापा को भी, उनको भी पूरी उनकी तैयारी किया, भोग लगाया। इस तरह से जितना अधिक हो सके अपने तरफ से कोशिश करी कि पापा
जाते समय अच्छे खुशी खुशी जाए, उनको भी अच्छा लगे। यहाँ पे 10 दिन हमारे साथ रहे हैं वो, तो कुछ यादगारी अपने साथ लेके जाए, तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान भी ले कहना मेरा, लौट कर तुझको आना है। सुनिए कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन फिर हमको पाना है। मोरया 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 रे बप्पा, मोरया 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 रे। संकटी रक्षी शरण तुला मी, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा देवी शाळा। संकटी रक्षी शरण तुला मी, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। आरती जनराजा महाकैवल्य तेजा, देवती साधू संता मनवेदला माला। आरती जनराजा वेदवाद नाटकारी गोपीका राजा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमाम। कालीन लोटांगण मंदिर चढ़ पुराण पाहिन रूपल्ले, त्वमेव माता पिता त्वमेव। नवैली बालचंद्र धावित्री नायक, अग्रावे गणपती बारावे देवरावे जीवारावे संध्यावरे विघ्नविघ्न देजाला होतु सवित। ये पप्पा को जो आभूषण पहनाए थे वो सब निकाल के उनको ये लास्ट की तैयारी कर रहे हैं। मोरया मोरया गणपती चालले गावाला, चैन पडे ना आम्हाला। तुमच्या मुलीची तुम्ही जेवढी आतून तरी वाट बघता ना, संध्याकाळी शाळेत येता तेवढीच त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही आमच्या गणपतीची दरवर्षी वाट बघतो.
गणपती चालले गावाला, जय पडेगा आम्हाला, गणपती चालले गावाला, जय पडेगा आम्हाला, गणपती बाप्पा मोरया आमचे, मूर्ती मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया, बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या मोरया, मोरया. टाटा टाटा बाय 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 गणपती बाप्पा बाय. पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी कुठली मातीची ही वाली समोरची. अरे गणपती बाप्पा गणपती आपले उठले, अरे लाडू चंद्रावर. रिटर्न आने के बाद में इस मंदिर को देख के बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, एकदम उदास फील हो रहा है. जब तक 10 दिनों तक बप्पा थे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल था, बहुत रौनक था घर में, और अब ऐसा लग रहा है जैसे रौनक ही चली गई है. ये तो हर साल का है तो हमें इसे स्वीकार करना ही होगा. जब तक बप्पा आते हैं 10 दिनों तक घर में रौनक रहता है, और उनके जाने के बाद उस दिन तो पूरा उदास सा ही फील होता है. मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो अब ये स्वीकार करना ही पड़ता है. तो होप सो गाइज़ आपको मेरा ये गौरी गणपति का जो सीरीज़ था वो पसंद आया होगा. आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक, आप ज़रूर देखिएगा. और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपको अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा.